हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. एज यू ऑल नो, इन लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड रिमाइंडर थ्योरम एंड आई होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद क्वेश्चंस ऑन रिमाइंडर थ्योरम. कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है? सो टुडे व्हाट विल डू, वी विल डिस्कस फैक्टर थ्योरम, ठीक है? सो व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट इफ px is a polynomial of degree and greater than 1 and a is any real number, then it says that first one, x minus a is a factor of px. X minus a is a factor of px if pa equal to 0. Second what it says that pa equal to 0 if x minus a is a factor of px. बेसिकली अब आपको क्या कह रहा है? इफ px is a polynomial of n degree greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa equal to. ये pa actually है क्या? pa is nothing but remainder. So if remainder is 0, if p of a is 0, then definitely x minus a will be a factor of px. हम जानते हैं ना कि किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे अनदर नंबर से, इफ रिमाइंडर कम्स 0 देन दैट नंबर विल बी अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. तो यही हो रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब हमने x माइनस ऐसे डिवाइड किया तो इसका मतलब x माइनस ए क्या होगा? इसका फैक्टर होगा. और वाइस वर्सा, इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px. तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आपको एक क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक है ना? तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x minus 1 is a factor of x to the power 10 minus 1 and x to the power 11 minus 1. What you have to show? You have to show that x minus 1 is a factor of x to the power 10 minus 1 and x to the power 11 minus 1. Solution आप क्या मान लीजिए? लेट fx मान लीजिए x की पावर 10 माइनस 1 और gx को मान लीजिए x की पावर 11 माइनस 1. अब आपको क्या शो करना है? x माइनस 1, तो इसका जीरो कितना होगा? अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है ना? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो इसका मतलब p ऑफ f ऑफ 1 कितना होना चाहिए? 0. सिमिलरली g ऑफ 1 कितना होना चाहिए? 0. g ऑफ 1 क्यों? x माइनस 1 को देखिए, x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करिए तो x कितना आएगा? 1. तो f ऑफ 1 भी 0 होना चाहिए और g ऑफ 1 भी 0 होना चाहिए इफ दे आर फैक्टर्स ऑफ x की पावर 10 माइनस 1 एंड x की पावर 11 माइनस 1. ठीक है, तो निकालते हैं. f ऑफ 1 निकालते हैं. 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो f ऑफ 1 तो 0 आ गया एंड g ऑफ 1 निकालते हैं. 1 की पावर 11 माइनस 1, 1 की पावर 11 भी 1 होगा, 1 माइनस 1 इज 0. तो g of 1 is also 0 and f of 1 is also 0. So we can say that x minus 1 is a factor of both x की power 10 minus 1 and x की power 11 minus 1. ठीक है? Just come to another questions. It says that find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. सॉल्यूशन आपको क्या कहा गया है? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. सो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन x इक्वल टू कितना है? 1. मीन्स
suppose let it px is equal to 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब आपको क्या बोला गया, x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब p ऑफ वन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उसको किसके इक्वेट कर दीजिए, 0 के। तो p ऑफ वन कितना होगा आपका, 4x की जगह x विल बी रिप्लेस बाय 1 प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। दिस p ऑफ वन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 का क्यूब इज 1, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0। 4 विल बी कैंसल्ड, सो दिस विल गिव यू के इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, another question is find the values of a and b so that polynomial x cube minus ax square minus 13x plus 6 has x minus 1 and x plus 3 as factors। आप क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है px, लेट अस टेक इट इज px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर minus 13x plus 6, and now it is given that this polynomial px has x minus 1 and x plus 3 are its factors. So what, x minus 1 and x plus 3 are its factors, so definitely p of 1 will be 0 and p of माइनस 3 विल बी 0। ये समझ में आया ना, इसको 0 के इक्वल करेंगे x माइनस 1 को, तो यू विल गेट x इक्वल टू 1, सो देयरफॉर p ऑफ 1 विल बी 0। इसको 0 के इक्वेट करेंगे, यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 3, सो देयरफॉर p ऑफ माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर लीजिए वैल्यूज पुट करके। ठीक है, x की जगह x विल बी रिप्लेस बाय 1 क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 6 equal to, I don't think it is 6, actually it is b। ठीक है, it is b, it is given ना a and b are variables, so it is b। ठीक है, so it will be equal to 0, so 1 minus a minus 13 plus b will be equal to 0, and 1 minus 13 will be minus 12 minus a plus b will be equal to 0, and this will be equal to, on arranging, a minus b equal to minus 12। this is your equation 1, and now p of minus 3 is equal to 0। ठीक है, so put x equal to minus 3, it means minus 3 का क्यूब माइनस a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 in place of x minus 3 plus b, this will give you minus 27, and this will give you minus 9a, this will give you plus 39, this will give you plus b, it will be equal to 0, and minus 27 plus 39 will give you plus 12 minus 9a plus b equal to 0. On rearranging, it will give you 9a minus b equal to 12. Mark it as equation 2. Now what we will do, subtract 1 from 2, means 2 minus 1. So what you will get, 9a minus b minus a minus b equal to 12 minus 12. So 9a minus b minus a
plus b equal to 24. So b will be cancelled. This will 9a minus a will give you 8a. 8a equal to 24 and this will give you a equal to 24 upon 8 means a equal to 3 you will get. Similarly, put value of a in equation 1. A is 3. 3 minus b equal to minus 12. Minus b equal to minus 12 minus 3 means it will be equal to minus 15. So this will give you b equal to 15. ठीक है, these are your values. A equal to 3 and b equal to 15. Okay, now come to another question. If x square minus 1 is a factor of ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, show that a plus c plus e equal to b plus d equal to 0. It means a plus c plus e is also equal to 0 and b plus d is also equal to 0. ठीक है, सॉल्यूशन इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. एंड नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? एक्स स्क्वायर माइनस 1 is a factor of px. So x square minus 1 is a factor of px. It implies x minus 1 and x plus 1 is a factor of px. So it implies p of 1 will be equal to 0 and p of minus 1 will also be equal to 0. बस अब x की जगह एक बार 1 पुट कर दीजिए, एक बार माइनस 1 पुट कर दीजिए. ठीक है, सिंपली यू विल गेट द टू इक्वेशंस. नाउ इन प्लेस ऑफ x, in p of x put 1 and in place of x put minus 1. ठीक है, so first of all we will put x equal to 1. So you will get 1 की power 4 is 1. 1 into a is a. So what you will get? a into 1 की power 4 plus b into 1 की power cube plus c into 1 square plus d into 1 plus e. This will be equal to 0. It will give you a plus b plus c plus d plus e equal to 0. Similarly, this is equation 1. And similarly, when you put minus 1, what you will get? A minus b plus c minus d plus e equal to 0. So this is your equation 2. Now what you will do? First, what you have to do? Adding and subtracting two equations. Adding and subtracting two equations. First add both these equations, then you will get twice of a plus c plus e equal to 0. This will give you a plus c plus e equal to 0. Similarly, when you subtract, what you will get? Twice of b plus d equal to 0. This will give you b plus d equal to 0. On comparing these two, what you can write? On comparing these two, what you can write? a plus c plus e equal to b plus d and they both are equal to 0. आई होप आपको ये समझ में आएगा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन? इट्स अ गुड क्वेश्चन. पुट अ स्टार मार्क ऑन इट. ठीक है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, राइट, व्हाट must be subtracted from 4x की पावर 4 minus 2x cube minus 6x square plus x minus 5 so that
the result is exactly divisible by 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. ठीक है. So what is asked? What must be subtracted from this so that the result is exactly divisible by 2x square plus x minus 1. ठीक है. So अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है. सॉल्यूशन. We know that by division algorithm, when px is divided by qx by division algorithm, when px is 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5. एज्यूम दिस एज px. तो when px is divided by qx means 2x square plus x minus 1, the remainder is a linear expression. क्या कहा मैंने? बाय डिविजनल एल्गोरिथम व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx, तो समझिए कुछ रिमाइंडर है, दैट इज विल बी अ लीनियर एक्सप्रेशन. सो लेट रिमाइंडर rx इक्वल टू ax प्लस b. दिस विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. तो हमने माना कि ये रिमाइंडर है. तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px, व्हेन दिस रिमाइंडर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px, तो रिजल्ट विल बी डिविजिबल बाय qx. क्या कहा मैंने? व्हेन द डिविजन एल्गोरिथम से व्हेन दिस px इज डिवाइडेड बाय qx, then suppose there is a remainder, so let this remainder be a ax plus b. When this remainder is subtracted from px, then remainder will be, जब हम जो रिमाइंडर आया उसी को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा. तो ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस px विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय qx. ठीक है. तो यहाँ पे सपोज fx को अज्यूम करिए, क्या होगा, px में से हमने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. अब px क्या था आपका, 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5. उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने रिमाइंडर इज ax प्लस b. ठीक है. तो ये इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस इनमें से x और ax में से ये माइनस का x है तो x कॉमन लिया तो बचा कितना, 1 माइनस a प्लस कॉन्स्टेंट टर्म कितनी होगी, माइनस 5 एंड माइनस b. ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5 एंड माइनस b. और आपका qx क्या था बेटा, qx इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. ठीक है. तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए. इसको फैक्टराइज करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1. दिस विल गिव यू 2x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1. दिस विल गिव यू x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन समझिए आप, जब हमने इस px में से rx को सब्ट्रैक्ट किया, rx इज व्हाट, रिमाइंडर, जो कि आ रहा था. जब हमने उस रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी कैन से दैट दिस fx विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय qx, और वी कैन से दैट दिस x प्लस 1 और 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ fx. If x plus 1 and 2x minus 1 are the factors of px, then what happen, p of minus f of minus 1 will be equal to 0 and f of half will be equal to 0. ठीक है. समझिए, f of x
will be divisible by qx if x plus 1 and 2x minus 1 are फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये जो है ये दोनों किसके फैक्टर्स होंगे? एफ एक्स के। अगर ये दोनों एफ एक्स के फैक्टर हैं, इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट एफ ऑफ माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ हाफ विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ माइनस वन क्या कहता है? पुट एक्स एफ इन प्लेस ऑफ एक्स पुट माइनस वन इन एफ एक्स, सो दिस इज योर एफ एक्स। सो इन प्लेस ऑफ एक्स पुट माइनस वन, दिस विल गिव यू फोर, माइनस वन की पावर फोर, माइनस टू, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस सिक्स, माइनस वन स्क्वायर प्लस वन माइनस ए माइनस वन, वन माइनस ए माइनस वन, माइनस फाइव माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दिस विल गिव यू फोर प्लस टू माइनस सिक्स, दिस विल गिव यू माइनस वन प्लस ए माइनस फाइव माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। एंड 4 plus 2 is 6. 6 minus 6 will be 0. This will give you a minus b minus 6. A minus b minus 6 will be equal to 0. This will give you a minus b equal to 6. This will be your equation 1. And you have to calculate f of half equal to 0. So in place of x we will put half. ठीक है, 4 हाफ की पावर 4 माइनस टू हाफ की पावर क्यूब माइनस 6 हाफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए हाफ माइनस 5 माइनस बी इक्वल टू 0. दिस विल गिव यू 1/4 minus 1/4 minus 3/2 plus 1/2 minus a/2 minus 5 minus b equal to 0. This and this will be cancelled. ठीक है, so when you solve you will get minus a/2 minus b minus 6 equal to 0. Or you can say a plus 2b equal to minus 12. This will be your equation. Now you have one equation a minus b equal to 6 and another equation a plus 2b equal to minus 12. Two equations and two variables. So you can solve these two equations to get values of a and b. ठीक है, now what we will do? We will solve to get values of a and b. ठीक है, what was your equation 1? Equation 1 was a minus b equal to 6. This was your equation 1. And another equation was a plus 2b equal to minus 12. This was your equation 2. Now what you do? You 2 minus 1 means a plus 2b minus a minus b. This will be equal to minus 12 minus 6. So a plus 2b minus a plus b equal to minus 18. A and a will be cancelled. This will give you 3b equal to minus 18. ठीक है, this will give you b equal to minus 6. Now you have value of b. So what to do? Put value of b in equation 1. This will give you a minus 6 equal to 6. This will give you a plus 6 equal to 6. This will be cancelled. This will give you a equal to 0. ठीक है, now putting values of
ए एंड बी इन आर एक्स, आपने आर एक्स क्या एज्यूम किया था, ए एक्स प्लस बी, इसमें आपको ए एंड बी की वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट आर एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस बी इज -6, so this will give you Rx will be equal to -6. So what you will write last, hence Px is divisible by Qx if Rx equal to -6 is subtracted फ्रॉम, ठीक है, समझ में आया। सो पी एक्स विल बी डिविजिबल बाई क्यू एक्स इफ रिमाइंडर इज -6, सो इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, ठीक है। सो नाउ देयर आर 2 more क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाय using factor theorem. This you have to factorize using factor theorem, ठीक है। Now what is the constant term is 6, so constant term is 6। इस टाइप के क्वेश्चन यूजिंग फैक्टर थ्योरम कम ही आते हैं, रेयरली यू विल फाइंड, ठीक है ना। बट फॉर द सिंस इट इज गिवन इन योर बुक, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच यूजफुल, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 आर +-1 +-2 +-3 एंड +-6। नाउ सपोज p of y is y² minus 5y plus 6, then by hit and trial method when you will put 2, ठीक है, you will find that p² minus 5 into 2 plus 6, 4 minus 10 plus 6, you will get 0. So p of 2 is 0. It implies y minus 2 is a factor of py. Similarly, find p of 3. What you will do? Find p of 3. You will find 3² minus 5 into 3 plus 6. You will find that p of 3 is also 0. So it implies y minus 3 is a factor of py. So you can now you find that it's a quadratic polynomial, therefore it has only 2 factors. So we've already found that y minus 2 and y minus 3 are its factors. So therefore y² minus 5y plus 6 can be written as y minus 2 and y minus 3. Simple, ठीक है। Now come to last question of this session. It says that factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Solution. Now what you have to find? Suppose it's a polynomial px. Px is equal to 23 minus x cube minus 23x square plus 142x minus 120. ठीक है। Now this is a constant term. So what you have to do? You have to find factors of 120. They are +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8, +-10, +-12, +-15, +-20, +-24, +-30 and +-60. So by trial you will find that p of 1 is equal to 0. So we can say that x minus 1 is a factor of px. ठीक है। तो ये सब ट्रायल से करना है आपको। तो when you will put 1 you will find that p of 1 is equal to 0. Therefore you can say that x minus 1 is a factor of px. ठीक है। Now
एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. It can be written as x cube minus 23x square can be written as minus x square minus 22x square, and 142x can be written as 22x plus 120x. ठीक है, and minus 120. Why I have written it like this? We will come to know in next step. When you took x square common in both these steps, you will find that x minus 1 is there, and when you took 22x is common in that, you will find x minus 1 common, and when you from these two when you take 120 common, you will find that x minus 1. Since x minus 1 is a factor, therefore what we did, we arrange in such a manner कि x minus 1 कॉमन आ जाए. तो अब इन तीनों में से x minus 1 कॉमन आ रहा है, so it can be written as x square minus 22x plus 120. Now it is there. Now we can easily factorize it. ठीक है, so it can be factorized as below, minus 12x minus 10x, and it is plus 120. ठीक है, this will be written as x minus 1, x कॉमन लिया, x minus 12 minus 10, x minus 12. This will give you x minus 1, x minus 10, and x minus 12. So these three are, it's a cubic polynomial, therefore these three are its factors. ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको और कैसे कर सकते हैं, तो another thing what you can do is you can divide this polynomial, you can divide this, what you can do, you can divide this polynomial by one factor you have to find by hit and trial. It is mandatory. ठीक है ना, एक तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा using hit and trial method randomly. ठीक है, so when you divide this polynomial with x minus 1, you will find that the quotient is x square minus 22x plus 120. ठीक है, so now later you can factorize this term and you get x minus 10 and x minus 12, and collectively you can say that x minus 1, x minus 10 and x minus 12 are its factors. So this completes your factor theorem also. I hope now you can solve all the questions on factor theorem also. ठीक है, so in last lecture what we will do, we will discuss algebraic identities and we will wind up the chapter. I hope आपको ये सब समझ में आ रहा होगा. So please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.